नमस्कार, बंसल न्यूज के स्पेशल सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इस बीच में चुनावी जायके का लुत्फ उठाने और चुनावी जायके को समझने के लिए हम पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण संसदीय सीट। जी हाँ, यह है रतलाम झाबुआ संसदीय सीट का अलीराजपुर जिला। और सियासी मायनों में ये संसदीय सीट इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झाबुआ से ही कहीं न कहीं यहाँ पर बीजेपी के लोकसभा चुनावी अभियान का आगाज किया था। वहीं राहुल गांधी भी यहीं पर न्याय यात्रा के जरिए पहुंचे थे। आदिवासी बहुल क्षेत्र है, ऐसे में आदिवासी वोट बैंक को साधना बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है। वजह भी साफ है क्योंकि जिस संसदीय सीट यानी कि रतलाम झाबुआ सीट पर हम मौजूद हैं, वहां पर कभी कांग्रेस हावी नजर आई है तो कभी बीजेपी। लेकिन मिशन 2024 में क्या कुछ होगा। और इस वक्त हम अलीराजपुर के बस स्टैंड पर मौजूद हैं, जिसे अलीराजपुर का दिल भी कहा जाता है। और मेरे ठीक पीछे है महालक्ष्मी आइसक्रीम पार्लर। गर्मी का मौसम है और ऐसे में कहीं न कहीं यहाँ पर ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने के लिए लोगों की भीड़ जमा है। लेकिन सियासी माहौल तो गर्म है क्योंकि अब हो चुका है लोकसभा चुनाव का ऐलान। दोनों ही पार्टियों के नेता दमखम लगा रहे हैं और दावे कर रहे हैं कि एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में कहीं न कहीं यहाँ पर अपना पक्ष भारी रहेगा। लेकिन जनता का मूड क्या कुछ है और क्या कुछ आखिर रतलाम झाबुआ संसदीय सीट की जनता सोचती है लोकसभा इलेक्शन को लेकर, वो भी जानेंगे। मतलब क्या कुछ माहौल देख रहे हैं आप, क्या है इस बार का चुनावी समीकरण? इस बार का समीकरण है, राष्ट्रीय मुद्दा है सबसे बड़ा, और एक मजबूत लोकतंत्र बना जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, तो हम इस मजबूत देश को, जो कि मोदी जी के नेतृत्व में बहुत मजबूत हुआ, विश्व प्रसिद्ध है, हम पुनः भाजपा को लाएंगे। क्या मानते हैं सर आप, कितना दावा मजबूत है बीजेपी का? अब की बार 400 पार। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने जो प्रगति की है, विश्व में भारत को सम्मान के साथ बुलाया जाता है। और अभी विगत 22 जनवरी को 500 वर्षों से जो हमारे रामलला आराध्य देव एक टेंट सामियाने में थे, उनका भव्य प्राण प्रतिष्ठा किया है। इस देश की जनता ने तय कर लिया है कि मोदी जी को भारी बहुमत के साथ पुनः 400 पार 2/3 बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनाना। कांग्रेस कह रही है कि आदिवासी वोट बैंक उनके साथ में। आदिवासी वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के साथ है और आदिवासियों ने पिछले 70 साल में कांग्रेस ने जो काम किए हैं वो देख लिया है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आदिवासी और सर्वहारा वर्ग के लिए जितनी भी योजनाएं चलाई गई है, उससे एक बड़ा लाभान्वित परिवार यहाँ पर बना हुआ है। 99% वर्ग जो यहाँ पर है वो लाभान्वित वर्ग से आता है और सभी लोग सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि कब चुनाव की तारीख आए और कमल का बटन दबाएं। क्या मानते हैं आप, इस बार किसका पलड़ा भारी है रतलाम झाबुआ? ये कांग्रेस की सीट है, पारंपरिक सीट है। यहाँ पर 8 विधानसभा में से 5 विधानसभा कांग्रेस की है। अलीराजपुर में मात्र 2000 से हारी हुई है और 40,000 से ऊपर जो वोट कांग्रेस जीती है। ये पारंपरिक सीट है। कांग्रेस दिल्ली कांतिलाल जी भूरिया भारी बहुमत से जीतेंगे। इतना दावा मजबूत क्यों है? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि ये तो सीट कहीं न कहीं बीजेपी के कब्जे में जाएगी फिर से। ऐसा है, लश्कर भी तुम्हारा है, राजा भी तुम्हारा है, झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। ये तो आरोप लगाते हैं कि परिवारवाद हावी है बीजेपी में। भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद कहाँ है? वो कह रहे हैं कि पहले मंत्री जी हैं और अब उनकी पत्नी को दे दिया टिकट। योग्यता ही भारतीय जनता पार्टी के अंदर मापदंड है। भारतीय जनता पार्टी की जो महिला प्रत्याशी है, एक तो महिला के नाम से दिया है, दूसरा वो LLM PhD कर रही है, पढ़ी लिखी शिक्षित योग्य महिला, जिसने 2 बार जिला पंचायत को चलाया है और उसके बाद उनको टिकट दिया गया है। क्या मुद्दे इस बार आपको लग रहा है आदिवासी इलाकों में? आदिवासी इलाकों में देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की शासनकाल आया है, तब से क्या यहाँ पर विकास की गंगा बह रही है। तो आदिवासी का और जो विपक्षी पार्टी का कोई मुद्दा ही नजर नहीं आ रहा है। आप देखिए चौपाल में आपको भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर कैंडिडेट की संख्या नजर आ रही है। चौपाल में खड़े रहने की स्थिति भी नहीं है इनकी। तो ये मुद्दा कहाँ रहा? कह रहे हैं कि नेता ही नहीं है आपके पास। तो जी नेता तो बहुत है। नेता यहाँ पर आपको हर बूथ स्तर पर मिल जाएंगे
वो युवा कांग्रेस हो, जिला कांग्रेस, सभी के नेतृत्व में नेताओं की कोई कमी नहीं है कांग्रेस में। नेता तो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, क्योंकि तभी तो उनको कांग्रेस के नेताओं को तोड़ मरोड़ कर भारतीय जनता पार्टी में लेना पड़ रहा है। यही तो विडम्बना है। ये 400 पार की बात कर रहे हैं, तो मुझे बताइए, जब आप इतना विश्वास से कह सकते हैं कि 400 पार होगा, तो आपको भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के नेताओं की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? ये कह रहे हैं कि क्यों आप आखिर शामिल कर रहे हैं बीजेपी में तमाम कांग्रेस के नेताओं? देखिए, अगर कोई माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी शामिल करता है, तो हम तो इस राष्ट्रवाद के निर्माण के लिए सभी का स्वागत करते हैं। और भी अभी बहुत से कांग्रेसी आने वाले हैं, समय का आप इंतजार करिए। कह रहे हैं लाइन लगी हुई है कांग्रेसियों की। जिस दिन सरकार में होंगे, ईडी आपके पास है, सीबीआई आपके पास है, अन्य जांच एजेंसी आपके पास है, तो आप तो जिस तरह से विपक्ष को नचाना चाहेंगे आप नचा रहे हैं। समय सबका आता है, आज आपका है, कल किसी और का होगा। ये तो सत्ता है। सत्ता के नशे में आप इतना भी चूर मत हो जाइए कि विपक्ष को टारगेट करने के चक्कर में आप लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने लग जाए। आप मुद्दे क्या देख रहे हैं? क्या कुछ मुद्दे हैं स्थानीय मुद्दे? जैसे कठियाड़ा क्षेत्रों में बच्चों का जो छात्रवृत्ति मिलती थी, वो पूरा कठियाड़ा क्षेत्र में नहीं मिली। उससे पूरा कठियाड़ा क्षेत्र और जोबट क्षेत्र पूरा कांग्रेस में वोट देंगे। और रही बात ये कि आए दिन हर महीने जो राशन मिलता था हमको, वो 2 या 3 महीने बाद मिलता है, वो भी 1 महीने का। तो पूरी जनता जोबट क्षेत्र की मतलब कांग्रेस को वोट देगी। वो कह रहे हैं कि विकास हुआ नहीं है, कह रहे हैं कि विकास डेवलपमेंट इतना नहीं हुआ है। जी, आपसे जानेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि विकास तो हुआ है। आप 2014 के पहले का भारत को उठा के देख लीजिए, भारत का इतिहास देख लीजिए। 2014 के पहले क्या स्थिति थी और आज की क्या स्थिति है। विकास के मामले में नरेंद्र मोदी का कोई तोड़ नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। परंतु हम चाहते हैं कि एक सामान्य नागरिक होने के से चाहते हैं कि एक विपक्ष, एक मजबूत विपक्ष खड़ा हो। परंतु राहुल गांधी जो यात्रा निकालते हैं, आखिरी में जाके वो सनातन धर्म के बारे में अनशन बोल देते हैं, शक्ति के बारे में बोल देते हैं, तो सनातन आदमी होके ये सहन नहीं करेगा। उनके कांग्रेस के कार्यकर्ता भी जो लगन से काम करते हैं निचले स्तर पर, वहाँ जाके वो बैकफुट पे आ जाते हैं कि क्या जवाब दे जनता के बीच में। क्या सनातन का मुद्दा चलेगा इस बार के चुनाव? चलेगा। भारतीय इतिहास में सनातन ही सर्वोपरि है। पूरे विश्व को सनातन ही चलाता आ रहा है। आप पुराना इतिहास उठा के देख लिए कि सनातन ही एक सच्चा धर्म है जो सभी को लेके चलता है। सनातन धर्म की यही विशेषता है, न किसी में भेदभाव करता है, न किसी के साथ नाइंसाफी करता है। रतलाम झाबुआ आए थे राहुल गांधी जी, असर दिखाई देगा आपको लगता है न्याय यात्रा का? असर क्या है, तो पारंपरिक सीट है, कांग्रेस जीतेगी यहाँ से। कोई ताकत कांग्रेस को यहाँ से नहीं हरा सकती। और ये विकास की बात कर रहे हैं, तो मैं इनको बताना चाहूँगा कि विकास के पीछे मध्य प्रदेश को अखंड गले गले तक कर्ज में डुबो दिया। माननीय मोदी जी ने जब मनमोहन सिंह की सरकार में 20% कर्जा था, वो 80% पे ले जाके रख दिया। भारत देश और मध्य प्रदेश दोनों अखंड गले गले कर्जे तक डूबे हुए। ये कौन सा विकास है? चलिए, डेवलपमेंट के नाम पर तो कह रहे हैं कि सिर्फ कर्जा हुआ है। कर्जा कौन सी सरकार ने लिया? आज केरल की सरकार का देखिए, केरल में कौन है? वामपंथी सरकार है। किसके सौजन्य से चल रही है? कांग्रेस के सौजन्य। आज केरल की सरकार को विश्व बैंक ने, भारतीय स्टेट बैंक ने पैसे देने से मना कर दिया है। सबसे ज्यादा कर्जा कहाँ पे है? पंजाब पे है। पंजाब में कौन चला रहा है? आम आदमी पार्टी चला रही है। हरियाणा पे कर्जा है, राजस्थान पे कर्जा है। तो विकास के लिए सरकारें कर्जा लेती है, और कर्जा सरकार को क्यों दिया जाता है? उसकी जीडीपी को देख के सरकार को कर्जा दिया जाता है। आम जनता के लिए योजनाएं लागू होगी तो कर्जा लेगी, क्यों नहीं लेगी सरकार? सरकार किसके लिए बनती है? मतदाताओं के लिए सरकार बनती है। मतदाता उनको वोट देते हैं तो वो सरकार के मतदाताओं के लिए नई नई योजना लाती है और उनका विकास करती है। आज मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना जो चल रही है, हर महिला सक्षम हो गई है। आज उसको 1250 रुपए मिल रहे हैं, उसको किसी की ओर देखना नहीं पड़ता। सरकार कर्जा ले, क्यों नहीं लेगी? उद्योग लग रहे हैं, व्यापार लग रहे हैं, तो उनसे टैक्स ले। टैक्स पे का पैसा है, तो आम गरीब जनता को तो पैसा मिल रहा है, उसमें गरीब जनता का क्या आप क्या मानते हैं क्या हो रहा है 24 में? 24 के अंदर भारतीय जनता पार्टी क्या वजह मान रहे हैं से जीत रही है। वजह क्या? लेकिन उसकी वजह है मोदी जी की विकास की नीति है। जिस तरीके से मध्यम वर्ग के लोगों को मतलब जो लाभ मिला है, चाहे आवास योजना का लाभ मिला हो, आयुष्मान योजना का लाभ मिला हो, और प्रधानमंत्री की ओर से जो अनाज वितरण किया जा रहा है, तो ऐसी कई जनहितैषी और कल्याणकारी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, जिससे लाभान्वित होकर सभी समुदाय के लोग जो अपने आप को सक्षम और सशक्त महसूस कर रहे हैं। आप स्टूडेंट हैं क्या? जी, क्या कर रहे हैं आप? मैं जॉब भी कर रहा हूँ एयरटेल 5G में।
तो इस बार वोट देंगे आप? हाँ बिल्कुल। क्या लग रहा है इस बार कौन भारी पड़ेगा? अब मेरे हिसाब से मोदी हैं तो मुमकिन है, ऐसा क्यों मानते हैं मोदी है तो मुमकिन? और उन्होंने तो किया है जो किया है। कौन कौन सी योजनाएं हैं युवाओं के लिए, क्या कुछ योजनाएं हैं? युवाओं के लिए तो नहीं पता, बट काम हुआ है? काम हुआ है, विकास हुआ है देश में। अच्छा, एजुकेशन को लेकर क्या कुछ बदलाव हुआ आपके क्षेत्र में? और जहाँ जहाँ रोड नहीं थी वहाँ रोड मिल गई है, जहाँ 4 घंटे में पहुँचते थे आज 2 घंटे में पहुँच रहे, और काम हुए हैं मतलब? काम हुआ है। आप क्या मानते हैं भाई साहब? एक गरीब का इलाज हो रहा साहब, आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, जिसके पास पैसा नहीं था वो आराम से इलाज करवा पा रहा अपना, है ना। नहीं तो पहले क्या था कि आयुष्मान कार्ड थे नहीं, गरीब इलाज नहीं कर पा रहा था, वो बेचारा ऐसा ही हो जाता था। और पीएम आवास से आज घर घर मकान बन गए, जो सड़क पे पक्के मकान बनने लग गए। पहले सड़क पे मकान ही थे तो खतरा रहता था डर का, आज आराम से व्यक्ति निकल सकता था आराम। क्या क्या कुछ लग रहा है सर, आपसे जानेंगे। नहीं सर, बस मेरे को नहीं मालूम इसके बारे में। आपको मालूम, वोट तो देंगे आप? वोट देंगे सर। कौन भारी पड़ेगा आपके यहाँ? वो समय के हिसाब से सर। समय के हिसाब से काम कितना हुआ, चला ये बता दीजिए, किसने काम किया है? काम तो बहुत बढ़िया हुआ। ये किसने ज्यादा काम किया, बीजेपी ने कांग्रेस ने? बीजेपी ने क्या काम किए हैं? सभी विकास जितने भी हैं, जो भी 15-20 साल में हुआ विकास। आप किसको देखकर वोट डालते हैं, विकास को देखकर कि चेहरे को देखकर? विकास को देख के। कितनी बदल गई तस्वीर अब यहाँ की? यहाँ की तो बदल 99% बदल गई। बदल चुकी है। एक सवाल आपसे ले लेते हैं सर, ये कह रहे हैं कि तस्वीर बहुत सारी बदल गई है, 99% विकास की जो है वो अब अलग बयार बह रही है आदिवासी क्षेत्रों में। किस टाइप के कह रहे हैं एजुकेशन का मामला बदला है, स्कूल कॉलेज बेहतर हो गए हैं, आयुष्मान से सेवा मिल रही है, सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। सब गलत है, सब गलत है। न तो आयुष्मान के कार्ड बन रहे हैं, उनको भ्रमित कर रहे हैं कि आप टैक्स पेयर हो, आपका नहीं बनेगा। कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है कि इसके आयुष्मान कार्ड बनेंगे और इसके नहीं बनेंगे। आप यहीं से हैं? हाँ। क्या करते हैं? पढ़ाई क्या कर रहे हैं पढ़ाई? BA बीए कर रहे हैं। कहाँ से? धार जिले से। धार से कर रहे हैं। क्या कुछ हुआ है आपके क्षेत्र में, कितना बदलाव हुआ? अलीराजपुर ज़िले में अभी तक कुछ बदलाव नहीं है, प्रदेश में भी कुछ भी नहीं। जिस तरीके से युवाओं के साथ न्याय होना था वो कुछ भी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल रहा, युवाओं को नौकरी भी नहीं मिल रही है। पटवारी घोटाले में जो घोटाला हुआ था उस पर जाँच भी नहीं हुई है, काफ़ी गंभीर परेशानियाँ हैं। परेशानी बहुत ज़्यादा। आप क्या मानते हैं कितना हुआ है बदला कुछ? आपके क्षेत्र में कितने काम हुए हैं? काम तो हुए हमारे यहाँ थोड़े बहुत, पर उस आधार पर जैसे कुछ लोगों को जो नए विवाहित हुए उनको लाडली बहना वाला फ़ायदा नहीं हुआ है। शादियों में जैसे कि इन्होंने बोल दिया कि लड़कियां भक्के जा रही है, शादियां जैसे उनको लाभ नहीं दो शादियों का। आपकी क्या समस्या है, आप क्या मानते हैं? मेरा तो अभी प्रधानमंत्री आवास वाला नहीं हुआ है। चलिए, और भी कुछ आप देख रहे हैं जी, क्या कुछ देख रहे हैं सर, कुछ बदलाव हुआ आपके यहाँ? निश्चित तौर पर युवाओं के लिए खास तौर पर बदलाव देखने को मिले हैं। स्टार्टअप योजना है और युवाओं के लिए जो लोन का जो सरकार की तरफ से बहुत आसानी से लोन प्राप्त हो रहा है, उसमें युवा जो बेरोजगार घूमना चाह रहे थे आज वो कम से कम अपने काम के लग चुके हैं सब। तो निश्चित तौर पर आगे एक ऐसा भारत देखने को मिलेगा जिससे विकसित की ओर भारत बढ़ता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर किसका मैजिक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैजिक है ये। मामा, आपके लिए पीछे से चिल्ला रहे सब लोग कि कुछ बोल नहीं रहे हैं आप? क्या? नहीं कुछ बोल रहे, कुछ बोल नहीं रहे, क्या बोल रहे हैं? कुछ तो बताइए, क्या होगा? कुछ नहीं कौन भारी पड़ रहा है चुनाव? चुनाव में तो मैं कह ही नहीं सकता कौन भारी क्या। यहाँ तो दारू पिला के ने वोट लेने वाले लोग हैं यहाँ बस। बाकी फिर और बाकी विकास भी तो हुआ है, काम नहीं हुआ आपके? विकास मेरे हिसाब से तो कोई विकास नहीं हुआ, क्योंकि हम तो शिक्षित लोग हैं, कोई रोजगार मिला ही नहीं हमें तो। ये बड़ी समस्या है। हाँ, रोजगार की बड़ी समस्या है, क्योंकि भर्तियां निकल नहीं रही और कोई शेड्यूल नहीं है। MPPSC दोनों पार्टियां कहती है कि रोजगार हम देंगे, कोई शेड्यूल सही है ही नहीं। MPPSC का आज वो हुआ, कितनी बार तो वो स्थगित करते, कितनी बार आगे बढ़ाते, क्या करते, आज तक नियमानुसार तो कुछ रेगुलेशन है ही नहीं। वो तो कह रहे हैं कि रोजगार दोनों देंगे, बीजेपी बोलती है हम भी दे रहे हैं। MPPSC में ये जो न्यूज में आया ना, आज स्थगित हो गई। MP प्रधानाध्यापक 5-4 साल से चल रहा, वो आज तक नहीं हुआ। 4 साल से आज तक भर्तियां नहीं हुई। कहीं MPPSC के बहुत सारे एग्जाम ही नहीं हुए, कैंसिल हो गई, स्थगित हो जाती है। सर, इस बारे में एक बात और कहना थी। बताइए। जैसे अपने जिले में जितनी भी जो गवर्नमेंट संस्था है उसमें जो पद खाली है उनमें कोई नियुक्ति नहीं हो रही है। और जैसे कि टेम्परेरी ले रहे हैं, 1 साल कॉन्ट्रैक्ट पे ले रहे हैं लोग। कॉन्ट्रैक्ट के बाद जैसे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद, उम्र खत्म होने के बाद इंसान क्या करेगा?
जैसे अपने पीएचई में एक रोजगार का बड़ा मुद्दा है। हाँ, रोजगार का बड़ा मुद्दा है। जैसे अपने पीएचई में ले लो या हेडपंप विभाग में ले लो, आईटीआई करके स्टूडेंट ऐसे घूम रहे। बिजली विभाग में 1 साल के लिए मीटर लगा रहे, हर घर नया मीटर की योजना चालू है। पर उस मीटर योजना में 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बच्चे की उम्र 25 साल हो गई। 25 साल के बाद कौन सी वैकेंसी का वो लाभ ले पाएगा? वो कुछ कर नहीं पाएगा सर। जो बीजेपी के कुछ नेता हैं उनसे हम लोग एक बार पूछ लेते हैं। सर, ये रोजगार का बड़ा मुद्दा बता रहे हैं कि रोजगार को लेकर आदिवासी युवा कहीं ना कहीं बहुत परेशान है। देखिए, और खास तौर पर नियुक्तियां नहीं हुई है, ऐसा भी सीधे तौर पर कह रहे हैं। सरकार नियुक्तियां भी कर रही है। अभी पटवारी की भी नियुक्ति प्रमाण पत्र स्वयं मुख्यमंत्री जी ने बांटे हैं और टीचर्स की भी नियुक्तियां पिछली सरकार ने की थी। और चूंकि अभी सरकार बनने के बाद ये लोकसभा निर्वाचन है, आने वाले समय में प्राथमिकता के आधार पर जहां तक अलीराजपुर जिले में पलायन का प्रश्न है, तो काम की प्रॉब्लम की वजह से हमारे यहाँ पलायन नहीं होता है। चूंकि उनको गुजरात में खेती के 100 अवसर प्राप्त होते हैं, इसलिए हमारे यहाँ के क्षेत्र के यहाँ पर कुछ न कुछ अवसर ऐसे प्राप्त हो, ये भी तो ये कह रहे हैं। नहीं, यहाँ पर बहुत अवसर है भाई साहब। यहाँ अभी आज की तारीख में अलीराजपुर विधानसभा में 300 करोड़ से अधिक के विकास कार्य स्वीकृत हुए हैं और सारे विकास कार्यों की प्रारंभ भी हो गए हैं। तो कहीं भी काम को लेके कोई दिक्कत नहीं है या रोजगार को लेके कोई समस्या नहीं है। चलिए जी, कह रहे हैं रोजगार तो बहुत मिला है। अच्छा, काम भी हुआ है। देखिए, आप गाड़ियां चल रही हैं आपके यहाँ पर पीछे, अगर आप देखें नगर पालिका परिषद अलीराजपुर की डोर टू डोर कचरा वाहन है, ऐसी तस्वीरें भी दिखाई देने लगी है। काम कागजों पर ज़्यादा है, धरातल पर कुछ नहीं है। आप देखेंगे कि अधिकतर, मैं अलीराजपुर झाबुआ जो पूरा जो ज़िला है, यहाँ की पूरे ज़िले की बात कर रहा हूँ, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर आधे से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र का जो एरिया है वो पलायन के लिए मजबूर है। तो पलायन क्यों कर रहे हैं? वो अपनी स्वैच्छिक कोई महोत्सव के लिए थोड़ी पलायन कर रहे हैं, वो उनकी कहीं ना कहीं ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही पलायन कर रहे हैं। आज ना तो उनको शिक्षा की कोई पर्याप्त व्यवस्था है। आज आप देखेंगे कि जिस तरह से प्राइवेटीकरण किया गया है, जो शिक्षा का स्तर है, आज शिक्षा के स्तर में आप देखेंगे कि जहाँ एक तरफ सरकारी स्कूलों की और ग्रामीण के स्कूलों की जो हालत है और एक तरफ देखेंगे आपकी जो प्राइवेट स्कूलों की जो हालत है, तो ज़मीन आसमान का आपको अंतर दिखाई देगा। यही हालत तो हमारे राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि एक तरफ देश का जो 60% जो पैसा है वो और अमीर लोगों के हाथों में चला गया है और गरीब होता जा रहा है। विकास सिर्फ कागजों पर है, दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए, और भी कुछ मुद्दे हैं। आप आपके पढ़ाई करती हैं क्या? कहाँ से हैं आप? इस से क्या करते हैं आप? कुछ नहीं पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ। क्या कर रहे हैं पढ़ाई? अभी 12वीं के पेपर दिए हैं। दे दिया आपने 12वीं का परीक्षा? हाँ। आगे क्या करना है, क्या कुछ बनना है? आगे अभी बीए करेंगे। बीए करेंगे। आप क्या काम हुआ इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में काम हुए आपके? हाँ, हुआ है। क्या क्या काम हुआ बताइए। ये लाइन पाइप चल रहे, अभी रोड बन रहे। आप क्या करते हैं भैया? मैं अतिथि शिक्षक हूँ। क्या देख रहे हैं, माहौल किसका गर्म है इस बार 24 में? 24 में वही कांग्रेस का है। कांग्रेस का है। कारण क्या है? कारण क्योंकि नौकरी भर्ती नहीं निकाल रहे और बेरोजगार संख्या बहुत सारे हैं। आपको लगता है कांग्रेस वादा जो कर रही है वो सही है कहीं ना कहीं? हाँ, सही है। चलिए, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो अलीराजपुर की जनता है। हालांकि नेताओं के बीच में भी कहीं ना कहीं यहाँ पर कशमकश का माहौल है, लेकिन इस बीच में अगर सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों दावे कर रहे हैं कि आदिवासी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं उन्होंने विकास किया है। दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर पहुंचते हैं और कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी अपनी न्याय यात्रा के जरिए आदिवासियों के नब्ज टटोलने के लिए पहुंच चुके हैं। लेकिन मिशन 2024 में आदिवासियों का दिल कौन जीतेगा और लोकसभा चुनाव में आखिर किसका पलड़ा रतलाम झाबुआ संसदीय सीट पर भारी पड़ेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज, अलीराजपुर।